हेलो क्लास 7 चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस विमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इसके अंदर विमेन स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो विमेन है उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, क्योंकि इक्वालिटी पाने के लिए, इक्वालिटी लेने के लिए। क्योंकि हमें पता है बहुत देर तक जो है विमेन राइट्स जो थे या बहुत सारी चीजें थी वो हम कंसिडर नहीं करते थे कि विमेन को दे, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हम वो बोलते थे कि विमेन को इनकी जरूरत नहीं है। हम वो पढ़ेंगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ विमेन की स्टोरी पढ़ेंगे या फिर कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पे जो है स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा गया है विमेन ने। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स एक तरह से ना एक सोच होती है जो हमारे अंदर होती है, जिसको हम सच मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेशली अगर ये किसी जेंडर के अगेंस्ट हो या किसी उसके अगेंस्ट हो, किसी भी जेंडर के अगेंस्ट, सिर्फ विमेन नहीं, किसी भी जेंडर के अगेंस्ट। तो ये क्या है, कोई इमेज, मतलब जैसे आपके दिमाग में एक इमेज है या फिर आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर आइडिया है कि विमेन कैसी होती हैं, जो कि सच नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, पूरी सोसाइटी के दिमाग में, और ये कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप है। ये किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकता है। तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, सिर्फ विमेन के अगेंस्ट नहीं, किसी की भी चीज के अगेंस्ट। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हम इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. प्रीवियस चैप्टर की यहाँ पे बात हो रही है, प्रीवियस चैप्टर से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो प्रीवियस चैप्टर जो था ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि जो हाउसवाइफ होती हैं, तो हम उनका काम जो है उसे काम नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के भी, अगर आपके घर पे आपके मम्मा जो है हाउसवाइफ है या जो बाहर जाके काम नहीं करते, वो लेडीज जो बाहर जाके काम नहीं करती, उनको हम बोलते हैं कि वो जो घर में रहती हैं वो कोई काम नहीं करती, उनका कुछ काम नहीं है। भले ही वो घर में घर की सफाई हो, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, इन सबको हम बोलते हैं ये सारे काम जो है काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं, इसको काम का हम रिकॉग्नाइज नहीं करते काम के जैसे। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे चीजों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मान लो पिंक कलर जो है वो गर्ल्स का कलर है, ब्लू कलर जो है बॉयज का कलर है। ये जो जेंडर के अकॉर्डिंग हमने चीजों को डिफ्रेंशिएट किया है, जो कि ट्रू नहीं है। अगर किसी लड़की को ब्लू कलर पसंद है या किसी लड़के को पिंक कलर पसंद है तो ये गलत थोड़ी है कुछ। और हमने पढ़ा था कि कैसे हम बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं इनको डॉल्स के साथ या टेडी बेयर्स या सॉफ्ट टॉयज खेलने पसंद है, बॉयज को क्या है, उनको कार्स, गन्स, ऐसी चीजें पसंद है, जो कि सच नहीं है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग जो भी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी हमने पिछले चैप्टर में वो पढ़ा। अब ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर से कैसे डिफरेंट है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि विमेन जो घर में रहती हैं, जो घर का काम करती हैं, वो कोई काम नहीं करती। हमने उसको चेंज करा कि कैसे ये सच नहीं है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने ये पढ़ना है कि विमेन जो घर के बाहर जाके कमा रही हैं, जो घर के बाहर जाके काम करती हैं, जो हाउसवाइफ नहीं है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उनमें क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं कि विमेन घर के बाहर जाके काम तो कर रही हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि बाहर की भी जो जॉब्स हैं उसमें से कुछ जॉब्स तो विमेन कर सकती हैं, लेकिन सारी जॉब विमेन नहीं कर सकती। तो हम ये पढ़ेंगे कि जॉब को कैसे जेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंशिएट किया, कि कुछ जॉब जो है जो विमेन कर ले, कुछ जॉब जो है वो मेल करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ऐसे डिफरेंट है पिछले चैप्टर से। We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो विमेन जो आउटसाइड द होम जाके काम करती हैं, जो घर से बाहर जाके काम करती हैं, उनको हम कैसे बोलते हैं कि कुछ जॉब्स जो हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस जो हैं वो आप कर सकते हो और कुछ आप नहीं कर सकते। तो जितनी भी जॉब्स हैं बाहर उसमें से कुछ विमेन कर सकती हैं, सारी नहीं कर सकती। हम वो पढ़ेंगे इसके बारे में। We will also learn about how women struggle for equality. Struggle for equality का जब टॉपिक इस चैप्टर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम। स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी, कैसे हम विमेन को जो है उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, अपने आप को इक्वल साबित करने के लिए कैसे स्ट्रगल करनी पड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज one way in which new opportunities were created
फॉर विमेन। तो क्या शुरू कहाँ से थी, हम ये भी पढ़ते हैं कि विमेन जो है उनको इवन एजुकेशन लेने के लिए भी कंसिडर नहीं करते थे। लोग बोलते थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाएं, ठीक है। तभी आप देखते हो कि अभी भी जो है पॉलिसीज चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पॉलिसी चल रही है। बेटी बचाओ क्या, लोग क्या करते थे, जब बेटी पैदा होती थी उसको मार देते थे, फीमेल फीटिसाइड होता था। इंडिया के अंदर अभी भी बहुत जगहों पे होता है, इंडिया में ही, जहाँ पे जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता था तो उसको मार देते थे। इसको फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर चलो लड़की है उसको नहीं मारा हुआ है तो उसको हम एजुकेशन नहीं देंगे। एजुकेशन का जो राइट था विमेन को बहुत देर तक नहीं मिला। अभी भी बहुत जगह हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहाँ पे विमेन को नहीं कंसिडर करते कि इनको पढ़ने लिखने देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन लेना भी कितना इंपॉर्टेंट था, कितना मुश्किल था विमेन के लिए, ठीक है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रीसेंट ईयर्स। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है जेंडर के बेसिस पे विमेन के अगेंस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, विमेन्स मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के भी, उसमें से चैप्टर में से, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हु डज व्हाट वर्क, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने इमेजेस सोचनी है या ड्रॉ करने को लिखा हुआ है। आप सोचो, जब आप एक फार्मर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है। एक फैक्ट्री वर्कर के बारे में सोचते हो, क्या इमेज आती है। नर्स के बारे में, साइंटिस्ट, पायलट एंड टीचर, इनके बारे में जब आप सोचते हो तो कैसी इमेज आपके दिमाग में आती है वो आपने सोचनी है। तो सबसे पहले फार्मर, तो मोस्ट लोगों के जो भी मेजोरिटी लोग हैं उनके दिमाग में क्या आएगा, मेल फोटोग्राफ आएगी फार्मर की जो खेत में खड़ा है, लेकिन मेल इमेज आएगी। फैक्ट्री वर्कर में भी आप क्या मेल इमेज सोचोगे। नर्स के लिए आप सोचोगे कि हाँ चलो एक फीमेल है। साइंटिस्ट के लिए आप मेल सोचोगे। पायलट के लिए भी आप मेल सोचोगे। टीचर के लिए आप फीमेल सोचोगे कि फीमेल टीचर है। तो ये जब हम सोचते हैं, ये क्या है, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। हमारे दिमाग में पहले से एक इमेज बनी हुई है किसी के रिलेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे कि जॉब्स के रिलेटेड है, तो उसको हम देख रहे हैं जेंडर के बेसिस पे कैसे हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है, इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फार्मर सोचेंगे तो हमेशा मेल की फोटो याद आएगी, जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि 83% वुमेन जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती हैं। See what images your class drew by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे साइड क्वेश्चंस देखेंगे। Are there more images of men than women? तो अगर आप करते क्लास में एक्टिविटी तो आप वैसे ही देखते कि आप ये देखते कि सच में जो मेल इमेजेस हैं वो ज्यादा थी फीमेल से। In what kind of jobs were there more images of men than women? ये हम आगे देखेंगे। टीचर के लिए आप फीमेल सोचते हो, फार्मर के लिए मेल, फैक्ट्री के लिए मेल, नर्स के लिए फीमेल, साइंटिस्ट एंड पायलट के लिए मेल सोचते हो आप। Have all the nurses been drawn as females? Why? क्यों? क्योंकि एक तो हमारे दिमाग में पहले से सोचा हुआ कि जो नर्स है वो क्या होती है, हम जब भी नर्स के बारे में सोचते हैं उसकी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं। तो हम सोचते हैं कि कोई फ्रेंडली नर्स है, फ्रेंडली है, ठीक है, शांत है, काम नेचर है। तो ये सारी जो क्वालिटीज है ये यूजुअली हम मानते हैं कि ये फीमेल क्वालिटीज है या फेमिनिन क्वालिटीज हैं, ये जो कि सच बात नहीं है। क्या जो है शांत नेचर है ये मेल में नहीं हो सकता, ये हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि ये जो है फेमिनिन है, फीमेल क्वालिटीज है ये। आर देयर फ्यूअर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स? इफ सो व्हाई? तो अगर फार्मर के आप देखते हैं मेल इमेजेस हैं तो क्यों है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मेल इमेजेस हमने ज्यादा देखी फार्मर में, तो हम इसका आंसर देंगे क्यों है ऐसा। क्योंकि आप देखोगे कि जो फार्मर है उसको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो पहले जाएगा खेत में, ठीक है, अगर उसने हल चलाना है उसके लिए, अगर ट्रैक्टर वगैरह नहीं है तो उसके लिए आपको मसल पावर चाहिए, आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, पूरा दिन धूप में खड़ना पड़ता है, बीज डालने हैं, ये करना है, पूरा फार्म में घूमना है, वीड्स उतारने हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकालना है। तो आप देखते हो कि ये हार्ड वर्किंग है, मसल पावर चाहिए। तो जब भी हम सोचते हैं मसल पावर या स्ट्रांग कोई इंसान, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मेल क्वालिटीज है ये जो है मेल में ऐसे होता है कि आप स्ट्रांग हो और मस्कुलर और स्ट्रांग हो, पावरफुल। तो ये मेल क्वालिटीज आपके दिमाग में आती है। ये क्या है, बेसिकली स्टीरियोटाइप है ये जो आपके दिमाग में आ रहा है। Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. तो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिया हुआ है। रिजल्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि
टीचर में जब हमने देखा तो 25 इमेजेस यानी कि मेजॉरिटी फीमेल आया। फार्मर में तो किसी ने फीमेल नहीं ड्रॉ की। फैक्ट्री वर्कर में फिर मेल ज्यादा है, नर्स में किसी ने मेल ड्रॉ नहीं किया, साइंटिस्ट में भी मेल ज्यादा है, पायलट में भी मेल ज्यादा है। तो ये रोजी मैम की क्लास में जो एक्सरसाइज हुई ये हमने देखा। अब एक बार ये फोटोग्राफ देखो और इसके नीचे पढ़ो। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। 83.6%। तो यानी कि जितनी भी वुमेन काम कर रही हैं उनमें से 83% जो है एग्रीकल्चर का काम करती हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, तो प्लांट भी करते हैं, सीड, वीडिंग करती हैं, अनवांटेड प्लांट्स की रिमूवल, हार्वेस्टिंग भी करती हैं, प्लांट्स को काटना लेना उसमें से, थ्रेशिंग करती हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। तो अगर आपको ये लगता है, बहुत सारे बच्चों को अगर ये लगता है कि हम इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि फार्मर ज्यादा मेल, हम इसलिए उनकी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वो है ही ज्यादा, तो ये सच बात नहीं है। क्योंकि आपने कभी फीमेल फार्मर नहीं देखा या आपने हमेशा मेल फार्मर नोटिस किया है, तो ये सच बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स वहां ज्यादा है, फीमेल कम है, इसीलिए हमको मेल ही लगते हैं, वो ऐसा नहीं है। ये क्या है, आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि हार्ड वर्क है, इतना हार्ड वर्क धूप में खड़ना ये वो, तो ये फीमेल्स कर नहीं पाएंगी। इसकी वजह से हम हमेशा फार्मर एज अ मेल इमेज को सोचते हैं।